जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज मैं आपको पता है एक टॉपिक, अभी पटवारी का बड़ा माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत और पूरे विश्व में फीफा का भी एक बड़ा माहौल चल रहा है। तो जब माहौल चलता है तो उसके बीच में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे पेपर में, न्यूज़ में, साथ में मोबाइलों में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे सभी अभी फीफा के बारे में चर्चा चल रही है। बस चर्चा चल रही है, लोग अभी इसके बारे में, इसका इतिहास क्या है क्या नहीं है, इसको जानना भी चाहिए क्योंकि पेपर के अंतर्गत ये अपना IMP टॉपिक है। देखिए, बात करें अपन फीफा वर्ल्ड कप की, तो आज मैं इसका पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। फुटबॉल का प्रारंभ कहाँ से हुआ, फीफा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कितने वर्ष में फीफा होता है, कितनी बार कितने देशों ने इसको जीत लिया है, अभी तक कौन कौन से इसमें पदक मिलते हैं, कितने कप मिलते हैं, गेंद का वजन कितना होता है, कहाँ पर चल रहा, क्या चल रहा, सारी चीज़ें आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? फीफा वर्ल्ड कप 2022। पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने चेहरा दिख रहा है, ये वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जिनका नाम है जियानी इन्फील्ड, है ना। जियानी इन्फील्डो के नाम से ये फेमस है, जियानी इन्फील्डो। ये फीफा के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। फीफा सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि फीफा कतर में चल रहा है ना। और दोहा की राजधानी जो है वो क्या है? कतर। कतर जो है देश, वहाँ पर ये चल रहा है। और अपन यहाँ पर देखें तो लाइव जो है इसका शुभंकर है। क्या नाम है इसका? लाइव। और लाइव का मतलब होता है, अरबी भाषा का शब्द है लाइव। आपने देख रहे हो इनका पहनावे हैं, जो कतर के निवासी हैं, अरब वासी हैं, उनका पहनावा है ये। और पहनावे को उन्होंने इसका अपना चित्र अंकित किया है और एक शब्द दिया है जिसका नाम क्या है? लाइव। इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम है लाइव। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष पेपर के अंतर्गत पूछे जाएंगे और पूछे ही जाएंगे। जियानी इन्फील्ड, ये बंदे का दिमाग आपको, जो अपन कंपटीशन के हिसाब से जो अपने जरूरी है वो ये क्वेश्चन अपने जरूरी है। देखिए, बात करें अपन फीफा विश्व कप की तो इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एक दो बार पढ़ोगे क्योंकि आजकल पेपर में क्वेश्चन आता है। फीफा में आई का मतलब क्या है, फीफा में लास्ट में ए का मतलब क्या है, तो इसका क्या बनेगा? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की अगर अपन बात करें तो पहले फीफा को पढ़ने से पहले अपन को फुटबॉल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अपन फीफा को पढ़ेंगे। पहले अपन फुटबॉल का इतिहास देखते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजों ने 54 देशों को अपने अधीन करके रखा था, जिसमें अपना एक भारत भी था। और जहां भी जाते थे ये गेम्स के बड़े शौकीन थे, तो इन्होंने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 3 देशों के अंतर्गत इन्होंने, मतलब जितने भी देश है, 54 कंट्री है, 54 देशों को कहा जाता है, इन्होंने अपने अधीन रखा था, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य भी है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन तीनों गेम्स के जन्मदाता इंग्लैंड है। मतलब अपन बात करें कि फुटबॉल का जो जन्मदाता है वो कौन है? इंग्लैंड है। तो फुटबॉल के साथ में इन्होंने क्रिकेट का भी जन्मदाता कहा जाता है इनको, तो फुटबॉल के जो जन्मदाता है कौन है? जन्मदाता, ये देखें अपन, जन्मदाता। तो कौन सा देश है? इंग्लैंड ने यहाँ गेम्स पहली बार शुरू किया था। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। फुटबॉल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि जब अपने भारत में सन 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय इंग्लैंड में इन्होंने शेफील्ड नामक एक पहला क्लब खोला था। 1857 में शेफील्ड नामक एक क्या खुला था? क्लब खुला था। ये फुटबॉल का पहला क्या था? क्लब था। और क्लब का जो नाम था वो था शेफील्ड क्लब। और ये जो क्लब खोला गया था, ये खोला गया था सन 1857 में। कब खोला गया था? ये 1857 में। कहाँ पर खोला गया था? इंग्लैंड में। अब ये लोग भारत में आए तो भारत के अंतर्गत भी इसका एक कप खोला गया था। 1857 में पहली बार शेफील्ड नामक क्लब खोला गया था। भारत में क्लब जो खोला गया था, एक क्वेश्चन आता है, भारत में
फुटबॉल का क्लब किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में सभी को पता है कि उस समय 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उससे समय भारत के जो लॉर्ड थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद उनसे पहले जो लॉर्ड आए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो 1856 से 1848 तक उन्होंने अपना कार्यकाल रखा था। तो कहा जाता है पहली बार डलहौजी क्लब खोला था, डलहौजी क्लब। भारत में कौन सा क्लब खोला गया था? तो डलहौजी क्लब खोला गया था। अपन ने ये क्लब देखा, सीफील्ड क्लब 1857 में पहली बार इंग्लैंड में खोला गया था। बाद में भारत में जो क्लब खोला गया वो था डलहौजी क्लब। ये क्लब कहाँ पर खोला गया था? तो ये क्लब खोला गया था भारत के अंतर्गत। फुटबॉल के बारे में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए, जैसे फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है, फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, कितनी ट्रॉफी दी जाती है, और ये फीफा तो पूरा का पूरा विश्व कप है, उसको तो अपन को पढ़ना ही है। पर पहले अपन फुटबॉल की कुछ जानकारी, क्योंकि आजकल पेपरों में बहुत क्वेश्चन आते हैं, शब्दावली आती है, कौन सा कप नहीं दिया जाता है, तो अपन पहले इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले फुटबॉल की गेंद का वजन, फुटबॉल की गेंद का वजन, जो फुटबॉल की गेंद का वजन है वो कितना है? तो ये है 396 ग्राम। कहाँ से स्टार्ट होगा ये? 396 ग्राम से क्रिकेट की गेंद का वजन शुरू होता है, तो 453 ग्राम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 453 ग्राम तक जाता है ना। फुटबॉल की गेंद का वजन कहाँ शुरू होता है? तो ये स्टार्ट होता है 396 ग्राम से, इसका वजन शुरू होता है, तो लास्ट जो जाएगा वो कहाँ तक जाएगा? आपका 453 ग्राम। तीन चीज़ों का तो गेंद का वजन आपको याद होना चाहिए, एक तो फुटबॉल हो गया, एक हॉकी हो गया और एक क्रिकेट हो गया। क्रिकेट का तो कई बार पेपरों में पूछा भी है, पीएससी ने भी पूछा है कई बार, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना है? तो क्रिकेट और हॉकी की गेंद का वजन समान होता है, 155 से 163 ग्राम। 155 ग्राम से 163 ग्राम क्रिकेट की गेंद का वजन, और हॉकी की दोनों का वजन समान है, 155 से 163 ग्राम। फुटबॉल की गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम। ये किसकी बात करें अपन? फुटबॉल की गेंद का बात करें। बात करें अपन ग्राउंड की, इसकी लंबाई कितनी है और साथ में इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई और चौड़ाई, ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई पेपर के अंतर्गत पूछी जाती है, तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको समझ लो। जो ग्राउंड है क्रिकेट का, इसकी जो लंबाई है, यह लंबाई की अपन बात करें तो 91 मीटर से 120 मीटर तक चौड़ा है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 91 मीटर लंबा है, सॉरी चौड़ा नहीं है, क्या है? लंबा है। 91 मीटर से 120 मीटर तक ग्राउंड क्या होता है? इसकी लंबाई है। 91 से 120 मीटर तक इसकी ग्राउंड की क्या है? यहाँ पर लंबाई है। अब बात करें अपन ग्राउंड की चौड़ाई की, तो जो चौड़ाई है ग्राउंड की वो है 45 मीटर से स्टार्ट होता है, तो 91 मीटर तक ग्राउंड क्या है? ये जिसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है इसकी? 91 मीटर से 120 मीटर तक ग्राउंड की क्या होगी? लंबाई होगी। चौड़ाई की अपन बात करें तो 45 मीटर से 91 मीटर तक की क्या हो गया? चौड़ा हो गया। गेंद का वजन 396 396 ग्राम से 453 ग्राम तक हो गया। भारत में क्लब कौन सा खुला था? डलहौजी क्लब। 1857 में शेफील्ड क्लब नाम का पहला क्लब खोला गया था, जो फुटबॉल की अपन बात करें। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्थान का नाम क्या है? उसको अपन बोलेंगे तो उसका नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो अभी कतर में हो रहा है। अगला अपन बात करें कि फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं। ये अपने लिए थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है। फुटबॉल में कौन कौन से क्या दिए जाते हैं, कप दिए जाते हैं? तो ये आएगा फुटबॉल की कप, और साथ में क्या आएगा? ट्रॉफियाँ। कप और क्या आएगा आपका? ट्रॉफियाँ। तो इसकी बहुत प्यारी कोडिंग है, आपको पता है मैं कोडिंग के लिए फेमस हूँ। मैंने 35-36 वीडियो कुछ MPGK के आपको डाले हैं। बाद में अभी मेरे पास थोड़ा अभी मार्केट कोचिंग में इतना भयंकर भीड़ आ रही है, क्योंकि थ्योरिकल सब्जेक्ट GS वाले पार्ट के लिए मैं फेमस हूँ, और पटवारी के अंतर्गत 100 नंबर का डाटा जो है मेरे पास है, जो बच्चे मेरे को पसंद करते हैं सीहोर में, जिसमें GK आ रहा है 25 नंबर का, हिंदी आ रही है 25 नंबर की जो मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी के बाद विज्ञान आ रहा है 25 नंबर का जो मैं पढ़ाता हूँ, और विज्ञान के बाद में एक सब्जेक्ट आ गया प्रबंधन, जिसकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। तो ये सब्जेक्ट क्लासेस 100 नंबर का एक्स्ट्रा मेरे पास चल रहा है। बाकी मैथ्स रीजनिंग उनकी क्लासेस तो चल ही रही है। कोई विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर हमारा मैथमेटिक्स इंग्लिश कंप्लीट है, तो ये 100 नंबर के डाटा की अगर कोई तैयारी करना चाहता है, तो स्पेशल अगर ये मुझसे पढ़ना चाहता है, तो मात्र
2500 रुपये में ये 100 नंबर का डाटा मैं तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें सारी सब्जेक्ट में यहाँ रेगुलर दे रहा हूँ। तो अभी थोड़ी भीड़ इतनी हो रही है कोचिंग के अंतर्गत, पटवारी के आने के बाद एकदम जिस तरह फीफा का माहौल चल रहा है, ऐसा यहाँ सीहोर में नरेंद्र सर का माहौल चल रहा है। और साथ में पटवारी पोस्ट समय में आई 2017 के बाद अभी आई है, और काफ़ी पद हो गए, 6700 पद हो चुके हैं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामना है। और अभी जहाँ भी देखो पढ़ाई चल रही है, दबा के हर जगह बच्चा पढ़ रहा है, और सभी अभी पढ़ा भी रहे हैं, टीचर भी सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सभी का सिलेक्शन हो। देखिए, अब कप और ट्रॉफी की बात करें तो मैं पेपर में क्वेश्चन आता है, फुटबॉल में कौन सा कप नहीं दिया जाता। मैं बता रहा हूँ आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया ट्रॉफी कप कौन सा नहीं दिया, तो आप तो पेपर में चीक मार दोगे। इसलिए इस कोडिंग को अच्छे से याद करना, इसके बाद में आप हर पेपर को चीक मरवा दोगे आपकी अपेक्षा। तो आप जितने भी कप और ट्रॉफी, और स्पेशल पटवारी में स्पोर्ट्स लिखा है, अगर आपने उसका सिलेबस देखा है तो जीके में लास्ट में मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स और पूरा करंट और साथ में भारत का दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इसकी बहुत प्यारी कोडिंग है मेरी, कप और ट्रॉफियाँ। देखो, हाथी के ऊपर से बनाई है कि एक हाथी ने रोष में आकर, ध्यान से कोडिंग को समझना, ये कोडिंग एक कहानी टाइप की है, बात जैसे अपन करते हैं वैसे इसको मैंने बनाया था। एक हाथी ने रोष में आकर, एक हाथी ने रोष में आकर, एक हाथी है, जब हाथी जैसा इतना विशाल काया पशु अगर गुस्से में आ जाए तो आपको पता है पूरा जंगल में तबाही मचा सकता है। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से, किसकी बात करें अपन, सूंड से, एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। सूंड से क्या तोड़े इन्होंने, आम तोड़े। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। 1 2 3 4 5 और 6, ये बड़े कप है। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से क्या तोड़े, आम तोड़े। जितने भी कप है इसके अंतर्गत फुटबॉल में दिए जाते हैं, सब इस कोडिंग में आ गए। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखिए, रो से आएगा रोवर्स कप, रो से क्या आएगा आपका, रोवर्स कप, रो से क्या बनेगा, रोवर्स कप। सा से आएगा संतोष ट्रॉफी, सा से क्या आएगा आपका, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। देखो, रो से क्या हो गया आपका, रोवर्स कप, रो से क्या बन गया, रोवर्स कप। सा से क्या हो गया आपका, संतोष ट्रॉफी। इसके बाद सुब्रतो कप, कौन सा कप आएगा, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। रो से बनेगा रोवर्स कप, सा से क्या बनेगा, संतोष ट्रॉफी, सु से क्या बनेगा, सुब्रतो कप। चौथे नंबर पर आएगा डुरंड कप, क्या आएगा आपका, डुरंड कप। याद रखना, फुटबॉल का सबसे प्राचीन कप और जो सबसे महत्वपूर्ण कप माना जाता है, जो सबसे शुरू में स्टार्ट हुआ था, यही हुआ था, जिसका नाम क्या था, डुरंड कप। ये प्राचीन कप है भैया फुटबॉल में, सबसे पहले इस कप का प्रारंभ हुआ था डुरंड कप का, जो पेपरों में आता रहता है। आशुतोष कप, पांचवें पर कौन सा कप आएगा, कप का नाम है आशुतोष कप, आशुतोष कप। ये हो गया आशुतोष कप, आशुतोष कप, आशुतोष कप। और मडरेका कप, छठे पर कौन सा कप आएगा, तो ये हो गया मनरेगा कप, मनरेगा कप। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े, एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से क्या तोड़े, आम तोड़े। रो से क्या हो गया, रोवर्स कप। सा से क्या हो गया, संतोष ट्रॉफी। सु से क्या हो गया, सुब्रतो कप। डा से क्या हो गया, डुरंड कप। आ से क्या हो गया, आशुतोष कप। और मा से क्या हो गया, मनरेगा कप। पूरे कितने आसान तरीके से अपन इन कपों को याद कर लिया। एक बार थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए आप लोग और आपको याद हो जाएगा। एक हाथी ने रोष में आकर सूंड से क्या तोड़े थे, आम तोड़े थे। रोष से क्या आएगा, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मनरेगा कप। ये पूरे के पूरे कप अपन ने कर लिए। देखो ना, रोवर्स कप, सा से संतोष कप, सु से सुब्रतो कप, डा से डुरंड कप, आ से आशुतोष कप, मा से मनरेगा कप। ये अपन ने पूरे कप पढ़ लिए। अब अपन बात करें यहाँ पर फीफा की, कि फीफा विश्व कप कहाँ पर हो रहा है,
कौन कौन से पदक दिए जाते हैं, इसके बारे में आज अपन पूरी फुल विस्तार में अपन बात करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ फीफा के मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा। आज इसका फुल विस्तार वीडियो है, फिर 18 दिसंबर को फीफा ख़त्म हो रहा है, कौन सी टीम विजेता रहती है, 5-10 मिनट का एक वीडियो उधर का रहेगा। 2 पढ़ लोगे तो आपको सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। देखिए अपन अगर बात करें फीफा की, तो फीफा का सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था फीफा विश्व कप का, वो सन 1930 में फीफा विश्व कप प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था विश्व कप प्रारंभ? फीफा का जो विश्व कप हुआ था ये सन 1930 में हुआ था और उरुग्वे देश में ये प्रारंभ किया था। तो फीफा वर्ल्ड कप की अपन सबसे पहले देखें कि इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसकी स्थापना। और फीफा विश्व कप की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1930 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930। और ये कहाँ हुई थी? पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो सभी को पता है, फ्रांस है ना। विश्व में सुरो सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है, शैंपेन के लिए फेमस है। और एफिल टावर सभी को पता है कहाँ पर है? पेरिस के अंतर्गत है ना। और ये भी पता है सभी को सिन नदी के किनारे बसा है ना। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सिन नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अपन अगर बात करें यहाँ पर इसकी स्थापना हो गई। इसकी जो स्थापना के बाद इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो पेरिस में नहीं बनाया गया था। 1904 में इसकी स्थापना जब की गई, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा यहाँ पर, 1930 नहीं आएगा, ये 1904 आएगा है ना। इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 21 मई को, थोड़ा इसमें गलती हो गई है। स्थापना 21 मई 1904, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई थी पेरिस में। कहाँ पर हुई थी स्थापना? पेरिस। और पेरिस की अगर अपन बात करें तो फ्रांस की राजधानी है जो एफिल टावर के लिए फेमस है। तो ये 21 मई 1904 है ना, क्योंकि ये तो फीफा तो 1930 में तो पहला विश्व कप हुआ था, थोड़ा एक ये मिस्टेक हो गई थी। स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख। ज्यूरिख में मुख्यालय, याद रखना पेरिस में मुख्यालय नहीं है, सिर्फ स्थापना की गई थी। ज्यूरिख पड़ेगा आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ेगा आपका? स्विट्जरलैंड। सभी को पता है स्विट्जरलैंड के बारे में। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय बनाया गया। अपन बात करें कि फीफा का पहला विश्व कप कब हुआ था? इसका क्या आएगा? विश्व कप। तो इसका जो पहला विश्व कप हुआ था ये सन 1930 में हुआ था पहला विश्व कप। और ये उरुग्वे देश में हुआ था। और उरुग्वे देश ही इसका पहला विजेता रहा था जिसने अर्जेंटीना को पराजित किया था, रहा था ना। तो 1930 में इसकी क्या की गई थी? विश्व कप हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था उरुग्वे में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था उरुग्वे। और इसका ये क्या रहा था? विजेता रहा था। और इसने किसको हराया था? तो इसने अर्जेंटीना देश को इसने क्या करा था? पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? उरुग्वे ने। कितने वर्ष के अंतराल में होता है ये? तो यहाँ जो विश्व कप होता है इसका कोई सा विश्व कप हो, इनका जो समय सीमा रखी गई है विश्व कप के कितने वर्ष के लिए रखी गई है? 4 वर्ष के लिए विश्व कप किए जाते हैं ना। तो पहला विश्व कप फीफा का 1930। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का पूरा नाम है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा यूरोप में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? यूरोप। स्विट्जरलैंड को यूरोप में खेल का मैदान कहा जाता है ना, ये याद रखना। विश्व कप 1930 में उरुग्वे में विजेता रहा था। अर्जेंटीना इसका उप विजेता रहा था, इसको हराया था। समय कितने वर्ष में होते हैं विश्व कप? 4 वर्ष के अंतराल होते हैं। अब देखिए अपने देखा यहाँ पर ये पहला विश्व कप और ये वर्तमान के बारे में आज अपन बात करेंगे। पेपर में अभी, वर्तमान और कब कहाँ पर हुआ था ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहला जो विश्व कप हुआ था फीफा का, बात किसकी कर रहे हैं अपन? फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला हुआ था 1930 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको सभी को पता है, उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे। अगला 2018 में हुआ था। और 2018 का जो विश्व कप हुआ था ये हुआ था रूस में। पिछली बार कहाँ हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पिछली बार जो हुआ था ये रूस में हुआ था। और आपको सभी को पता है कि
2018 के अंतर्गत ये जो विश्व कप हुआ था ये 21वां संस्करण था फीफा का, और इसने रूस के अंतर्गत इसका जो विजेता रहा था, एक टीम थी विजेता और एक टीम थी उप विजेता। तो विजेता जो था वो था अपना इसका फ्रांस ने विश्व कप जीत लिया था क्रोएशिया को हराकर, क्रोएशिया है ना। इसका जो उप विजेता कौन था, वो कौन था, क्रोएशिया। फ्रांस इसका विजेता था। 2018 का 21वां संस्करण था। अभी जो विश्व कप हो रहा है, अब 18 के बाद में कब होगा, तो 4 साल में होता है। तो आप सभी को पता है कि अब जो विश्व कप होगा वो 2022 में अभी चल रहा है। कब चल रहा है, 2022 का जो विश्व कप है ये कौन सा संस्करण है, तो ये 22वां है। कौन सा नंबर का है ये, 22वां संस्करण है। ये कौन सा नंबर का था, तो ये था आपका 21वां था, और ये कौन सा था आपका, तो ये पहला था, है ना, जो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था, या फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया। अभी देखो अब क्या होता है यहाँ पर 2022। अब 2022 का जो विश्व कप है ये अपन बात करें तो ये 22वां संस्करण है, और अभी जो चल रहा है ये कतर में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, ये कतर में, है ना, कतर में हो रहा है ना, दोहा जो है की राजधानी है कतर, बात करें अपन तो ये कतर के अंतर्गत चल रहा है, 22वां संस्करण है। और अगर 23वां संस्करण आपसे पूछा जाए तो 23वां संस्करण होगा आपका यूएसए, कनाडा, और एक आएगा मैक्सिको सिटी ना। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 देश मिलकर एक सामूहिक करवा रहे हैं। जो 23वां है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में प्रस्तावित है। जो 23वां होगा 22वां 2022 में हो रहा है, और ये कहाँ पर हो रहा है आपका, कतर में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, ये कतर में हो रहा है। कहा जाता है कि जो हो रहा है इसमें अगर अपन बात करें कि जो विश्व कप है फीफा, ये इसमें टोटल जो सदस्य है टोटल, है ना, वो सदस्य है 211 देश इसके अंतर्गत सदस्य माने गए हैं। कितने सदस्य इसमें शामिल है, तो 211 सदस्य देश इसके अंतर्गत क्या हो रहे हैं, इस बार शामिल हो रहे हैं। फीफा जो कतर में स्टार्ट हो रहा है, तो अपन अगर इसकी पूरी जानकारी लें तो पहले आप एक बार वो देख लो इसको। 1930 में पहला उरुग्वे में हुआ था, 2018 में रूस में हुआ था, फ्रांस जीता था और क्रोएशिया हार गया था। अभी 2022 में कहाँ पर हो रहा है, कतर में हो रहा है। 4 साल में होता है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में 23वां होगा। अब बात करें अपन कतर की, तो कतर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 2022 का क्या हो रहा है, यहाँ फीफा हो रहा है ना, और फीफा का कौन सा संस्करण है ये, तो ये है 22वां संस्करण। कौन सा संस्करण है, तो ये हो गया संस्करण, और संस्करण है कौन सा नंबर का, ये 22वां इसका संस्करण है। देखिए इसका शुभंकर जो है वो अपन ने बताया था लाइव, इसका शुभंकर है जो जिसमें वहाँ के पहनावे को दर्शाया गया है, और उसका मतलब होता है तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अब बात करें अपन यहाँ पर फीफा के बारे में कि फीफा का प्रारंभ जो 2022 में हुआ है कि कब हुआ है, तो इसका जो प्रारंभ हुआ है और इसका समापन कब होगा, तो ये तो क्या हो गया, इसका प्रारंभ हो गया, और ये क्या हो गया, इसका समापन हो गया, समापन। तो फीफा का प्रारंभ 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है ये, 21 नवंबर, और समापन होगा 18 दिसंबर को। समापन कब होगा इसका, 18 दिसंबर को इसका क्या होगा, समापन। प्रारंभ कब हो गया इसका फीफा का, तो अपन ने देखा था कि फीफा का जो प्रारंभ हुआ है ये कितनी तारीख से हुआ है, तो ये हुआ है अपना 21 नवंबर को, और कब तक चलेगा ये, 18 दिसंबर तक क्या चलेगा, फीफा चलेगा। बात करें अपन कि जो फीफा के अंतर्गत जो अभी शामिल है टीम 2022 के अंतर्गत, तो 2022 में जो टीम ने हिस्सा लिया है वो है टोटल 32 टीम। कितनी टीम है, 32। और जो 2023 में फीफा होगा कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में, इसमें टोटल जो टीम हिस्सा लेगी वो टीमों की संख्या कितनी होगी, 48। कितनी टीम लेगी, 48। अभी 22 में कितनी टीम है, इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। 21 नवंबर को प्रारंभ हुआ, कतर में फीफा चल रहा है, 18 दिसंबर को ये क्या होगा, खत्म होगा। फिर जितने भी पुरस्कार गोल्ड, इसमें 3 महत्वपूर्ण पदक दिए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें गोल्डन, तो इसमें एक तो गोल्डन जो रहता है, 3 टाइप के गोल्डन रहते हैं इसमें। एक तो गोल्डन बूट रहता है, आपको पता होगा, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स। एक आएगा गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स, है ना। ये
3 चीज़ें इसमें दी जाती है। तो ये अपन पुराना पढ़ने से अपन को कोई मतलब नहीं है, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। फीफा विश्व कप की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा बार फीफा को जीतने वाला जो देश है, जिसने सर्वाधिक फीफा को जीता है, फीफा विजेता रहा है, वो है ब्राज़ील। क्या नाम है उसका? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सर्वाधिक फीफा को जीता है ना, और इसने अभी तक 5 बार फीफा विश्व कप को जीत लिया है। दूसरा अगर देश पूछे तो दूसरे नंबर पे जो देश आएगा वो आएगा आपका इटली। कौन सा देश आएगा? इटली। इटली सेकंड नंबर पे रहेगा, और इटली ने अभी तक फीफा को जीता है 4 बार। कितनी बार जीता है? 4 बार। किसको जीता है? फीफा को जीता है। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल सर्वाधिक जीतने वाला है ब्राज़ील, और दूसरे नंबर पे कौन था? अपना इटली है। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला जो है वो कौन है? ब्राज़ील है, जो ये जीत गया है। कहा जाता है कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम जियानी इन्फेंटिनो है। जियानी इन्फेंटिनो, आप देख रहे हो यहाँ पर, का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ये है जियानी इन्फेंटिनो, वर्तमान में ये क्या है? इसके अध्यक्ष है। भैया इनके बारे में क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो आपको चेहरा इनका दिख रहा है, और ये जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर पूरा का पूरा ये इनका शुभंकर है, जिसका नाम क्या है? लेवल है ना, जो लाइव है। लाइव इसकी अपन बात करें तो इसका मतलब होता है लाइव का कि तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अरबी भाषा में इसका मतलब इन्होंने निकाला था। तो ये अपन ने फुटबॉल के बारे में देखा। अभी इसमें 18 दिसंबर को इसकी पूरी जानकारी और अपने पास आ जाएगी। इसके बाद किसको कौन सा पदक मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अपन कब देखेंगे? तो ये देखेंगे अपन 18 दिसंबर के बाद की जानकारी अपन इसमें देखेंगे। जो मैंने पढ़ाया आपको सबको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 1 था, जिसमें अपन ने पूरा विस्तार देखा, फुटबॉल का देखा, फीफा का देखा। अब आगे की चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, जय हिंद सब विद्यार्थी।